हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाले हैं एसपी एंड सीपी चेंज। एक आदमी एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। अगर वह इसे 20% कम पर खरीदता और इसे 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। यहाँ पर 40% का लाभ होता है और यहाँ पर 10% की हानि, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे। हानि का मतलब -10 में, ठीक है। तो अंतर मिल जाएगा 50% का। इस 50% के बराबर लिख देंगे हम लोग। यहाँ पर सीपी को 20% कम किया जाता है, तो इसको कम किया जाता है सीपी को, तो सीपी के वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे। और यहाँ पर एसपी को 55 रुपये अधिक में बेचता है, तो अधिक का मतलब प्लस में। इसके बाद यहाँ पर जो 40% का लाभ हो रहा है, तो 40% का निकालेंगे हम लोग। यहाँ पर जो सीपी को 20% से कम किया जा रहा था, तो यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, तो 1/5 यहाँ लिख देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/40, तो यहाँ पर 8% मिल गया। इधर 20% है और 8% है, कितना हो गया 28%। इस 28% को 50% में से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 22%। इस 22% के बराबर है 55 रुपये। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 दूने 22, 11×5 55। सीपी निकालना है। सीपी हमेशा 100% होता है। 100% का वैल्यू हो जाएगा 25 में से 250। 250 ऑप्शन सी में है। एक दुकानदार धूप का एक जोड़ा 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 25% कम पर खरीदा होता और इसे 10 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। ठीक है, तो यह 40% लाभ है, यहाँ पर 25% लाभ है। इन दोनों का अंतर कितना है 40 में से 20 गया 20, 20 में से 5 गया 15, तो 15% का अंतर है। इसके बराबर लिख देंगे। यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य को कम किया जा रहा है, मतलब सीपी को कम किया जा रहा है 25%, ठीक है। तो इसको प्लस में लिखेंगे। और एसपी जो है उसको 10 रुपये कम किया जा रहा है। एसपी कम किया जा रहा है, इसका मतलब -10 लिखेंगे। इसका बाद प्लस लिखेंगे। और यहाँ पर जो 40% हो रहा है इसको लिखेंगे। और 40% का यहाँ पर जो सीपी को 25% कम किया जा रहा था, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख देंगे। सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 10% मिलता है। यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 10% है, कितना हो गया 35%। और यहाँ पर कितना है 15%, तो अंतर कितना हो जाएगा 20% का। तो 20% के बराबर हो जाएगा 10 रुपये, ठीक है। सीपी हमेशा 100% होता है, तो 20 को 5 से गुना करूँगा तो 100 मिल जाएगा। इसी तरह इस 10 को 5 से गुना करेंगे तो आंसर 50 रुपये मिलेगा, जो ऑप्शन बी में है। एक वस्तु को
20% के लाभ पर बेचा जाता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम है तो लाभ 4% अधिक होगा। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यह 4% अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर 24% होगा। 24 और 20 इसमें अंतर कितना है? 4% का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये से कम किया जाता है, तो क्रय मूल्य को अगर 100 रुपये से कम किया जाता है तो क्रय मूल्य की वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं, और विक्रय मूल्य को 100 रुपये से कम किया जाता है, कम का मतलब माइनस का साइन। और यहाँ पर जो 24% का लाभ हुआ इसको हम सीपी के साथ गुना करेंगे। सीपी कितना कम किया जा रहा है? 100 रुपये कम है, तो 100 से गुना कर देंगे। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रतिशत को हटाएंगे तो 24 के नीचे 100 लिख देंगे। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 100 कैंसल, तो इस 4% के बराबर मिल जाएगा 24। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 कम 4, 4 छः 24, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये ऑप्शन डी में है।